सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। अगर आपके घर में कलहपूर्ण वातावरण चल रहा हो, आपके घर में आपके कार्य बनते बनते बिगड़ रहे हो, आपके घर का दुर्भाग्य चल रहा हो, युवा बच्चे बच्चियां ना सफल हो पा रहे हो, तो आपको संकल्प के साथ इस उपाय को करना है। चूंकि यह श्रावण मास का महीना चल रहा है और ऐसी मान्यता है कि इस महीने में अगर आप इस उपाय को करते हैं तो भगवान भोलेनाथ और साईनाथ की कृपा आपको बराबर रूप से प्राप्त होती है। तो आपके जीवन में शिव तत्व और गुरु तत्व मजबूत होते हैं और आपके जीवन से समस्त प्रकार की भय बाधाएं दूर होती हैं, गृह बाधाएं दूर होती हैं और दुर्भाग्य दूर हो जाते हैं। इस उपाय को इस महीने में, जो यह श्रावण मास का महीना चल रहा है, करने से आपके घर की रूठी हुई लक्ष्मी वापस आती हैं और आपका घर धन धान्य से परिपूर्ण होता है। करना क्या है? यह उपाय बहुत इजी उपाय है। आपको सबसे पहले लेना क्या क्या है? पीला मोतीचूर का लड्डू ले लीजिएगा भोग लगाने के लिए। उसके बाद बेल पत्र ले लीजिएगा। बिल्व पत्र मतलब जो बेल होता है, बेल का पत्ता जो भगवान शिव को चढ़ाया जाता है, वो वाला बेल का पत्ता आपको ले लेना है। और उसके बाद पीला जो है ले लेना है, वो हल्दी ले लीजिएगा। और अनार का अगर डंडी मिल जाए, अनार का पेन, अनार का जो पेड़ होता है उसका थोड़ा सा एक लकड़ी काट लीजिए और उसको पेन बना लीजिए। और हल्दी को घोल करके आपको क्या करना है, जो आप 7 जो है का पत्ता ले रहे हैं, उन 7 पर आपको लिखना क्या है? ओम साई राम, ओम साई राम। आपको 7 उस पर लिख लेना है। और उसके बाद 7 पत्ता अलग से और आपको ले लेना है, जिस पर लिखना है ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय लिख लीजिए। ओम साई राम, ओम नमः शिवाय। अब यहाँ पर आपको करना क्या है? वहाँ पर आपको एक घी का दीप प्रज्वलित कर लेना है, घी का दीप। और उसके बाद आपको एक धूप बत्ती प्रज्वलित करना है, एक लोटा जल रखिए। आपको करना क्या है? जो पत्ते पर आपने ओम साई राम लिखा है, गुरु के नाते बाबा को प्रथम जो है, बाबा को या 7 पत्ता ओम साई राम बोलते हुए 7 बार, ओम साई राम बोलते हुए 7 बार में 7 पत्ता उनके श्री चरणों में चढ़ा दीजिए। उसके बाद भगवान शिव और माँ पार्वती की अगर आपके घर में फोटो है तो ओम नमः शिवाय बोलते हुए 7 बार में या 7 बेल का पत्ता जिस पे ओम नमः शिवाय लिखा है उसको चढ़ा दीजिए। चढ़ाने के बाद आपको करना क्या है? जो लोटे का जल है, इसमें 1 चम्मच लोटे का जल लीजिए, चारों तरफ छिड़क दीजिए। और उसके बाद इसी लोटे के जल से 1 चम्मच जल लीजिए, आप अपने बाएं हाथ से निकाल के दाहिने हाथ पर ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः मंत्र बोल करके इस जल का पान कर लीजिए। ऐसी मान्यता है कि आपका 7 जन्मों का दुर्भाग्य दूर हो जाता है। और उसके बाद आपको क्या करना है कि ये बेल का पत्ता जो आपने चढ़ाया है, इसको किसी बहते हुए जल में, नदी में, सरोवर में, पवित्र जगह पर प्रवाहित कर दीजिए। प्रवाहित करते हुए वहाँ पर आपको क्या बोलना है? जो आपके जीवन की समस्या है उसको आपको वहाँ पर बोलना रहेगा। उसको बोलने के बाद आपको क्या करना है? वहाँ पर ही उस पत्ते को प्रवाहित कर दीजिए और घर पर आकर के जो मोतीचूर का लड्डू चढ़ाया है, इस लड्डू को आप प्रसाद के रूप में पूरे घर में वितरण कर दीजिए, परिवार को दीजिए, स्वयं ग्रहण करिए। और ये उपाय इस श्रावण मास में किसी भी दिन से स्टार्ट करके, और हम तो कहते हैं पूरे श्रावण मास इसको करिए। और एक काम करिए, गुरुवार को खिचड़ी गरीबों को आप दान कर दीजिए। खिचड़ी दान करने से आपके घर परिवार के दुर्भाग्य दूर होते हैं और साईं बाबा अति प्रसन्न होते हैं। तो आपके घर का जो कष्ट का वातावरण है वो भी दूर हो जाता है। अब यहाँ पर एक चीज़ हम बता दें, बेल का पत्र जो इस श्रावण महीने में चढ़ाया जाता है, यह जीवन दायिनी है और भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती को अति प्रिय है बेल का पत्ता। तो बेल पत्र चढ़ाया था। और इसी श्रावण मास महीने में आप शिरडी जाएंगे तो साईनाथ को भी देखेंगे कि बेल का पत्र उनको माला के रूप में चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर ये उपाय करें
और एक चीज़ और कर लें, अपने घर के मुख्य दरवाजे पर साईं बाबा की ऊदी मिला हुआ और हल्दी मिला हुआ, इसी से दोनों तरफ आप चाहे तो स्वास्तिक का निशान अपने घर के मुख्य दरवाजे के, चाहे अंदर साइड चाहे बाहर साइड, चाहे तो पेपर में ही बना के सेलो टेप से आप चिपका दें। इससे क्या होता है कि इस स्वास्तिक के निशान को बना करके लगाने से या वहाँ दरवाजे पर बनाने से आपके घर में शुभता सदैव बनी रहती है और आपके घर में कुदृष्ट कभी नहीं आती, किसी की कुदृष्ट नहीं बन पाती और शुभ लक्ष्मी सदैव आपके घर में आती रहती हैं और आपके घर परिवार का कार्य बनता रहता है। क्योंकि ये जो स्वास्तिक का निशान है यह ऊर्जा का प्रतीक है। ऊर्जा का प्रतीक इस रूप में कि ये आपके अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा है उसको दूर करता है और सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर प्रवाहित करता है। आपके घर के अंदर भी सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित करता है और आपके कार्य बनने लगते हैं। तो इसलिए इस उपाय को जरूर करिएगा, चाहे जब श्रावण मास में किसी भी दिन से स्टार्ट करिए। हम तो कहते हैं पूरे श्रावण मास आप क्या करिए, 7 बेल का पत्ता जिस पर ओम साई राम, 7 बेल का पत्ता जिस पर ओम नमः शिवाय लिखना है, भोलेनाथ को अर्पित करिए, साईनाथ को अर्पित करिए और जल में प्रवाहित कर दीजिए। आपके समस्त कष्ट अपने आप भव बाधाएं दूर होती रहती हैं, क्योंकि ये अपने आप में रामबाण उपाय है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि गुरुजी हमारे घर में बहुत सारा कलह का वातावरण चल रहा है, हम क्या करें। देखिए, शुभ मुहूर्त बार बार नहीं मिलता। जैसे श्रावण मास हमेशा तो आता नहीं है, साल में एक बार आता है। तो जब शुभ समय पर शुभ उपाय किया जाता है तो उसका परिणाम दुगना हो जाता है, चौगुना हो जाता है। और एक चीज़ यहाँ पर और हम बता दें, बहुत सारे बंधु बांधव हैं एन केन प्रकारेण उपाय तो कर देते हैं, लेकिन सच्चे मनोभाव से उपाय होना चाहिए, हृदय से उपाय होना चाहिए, सत्य निष्ठा के साथ उपाय होना चाहिए, सच्ची श्रद्धा से उपाय होने चाहिए, तब इसका फल मिलता है। क्योंकि लिखा गया विश्वासम फलति सर्वदा, विश्वास है तो फल है, वरना कोई मतलब नहीं है। दुनिया में आप जो देख रहे हैं सबको एक दिन विनाश होना ही होना है, कोई चीज़ सदैव के लिए नहीं है। जो आज देख रहे हैं वो कल नहीं रहेगी, जो कल देखेंगे वो परसों नहीं रहेगी, क्योंकि सभी का मिटना तय है। लेकिन इसीलिए कहा गया है कि कलयुग के बारे में कि कलयुग का है नाम अधरा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। तो भगवान के नाम को कोई नहीं मिटा सकता, वही नाम तत्व ही आपको हमने बताया, ओम साई राम, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का आप जप करके और उस पर लिखिए 7-7 बार, 14 पत्ते आपको ले आना है, 7 भगवान शिव को चढ़ाना है, 7 भगवान साईं बाबा को चढ़ाना है और इस उपाय को आप करके देखिए, जल में तैरा दीजिए, आपका कष्ट भी जल में तैर जाएगा। प्रभु की कृपा आपके ऊपर निरंतर बनेगी। बहुत ईजी उपाय है, बताने में समय इसलिए लगता है कि हम चाहते हैं हर चीज़ आपको समझा दें। एक चीज़ यहाँ पर और कहेंगे, जब भी जीवन में बहुत ज़्यादा भीषण कष्ट चल रहा हो, आपका कोई कार्य ना बन रहा हो, शादी विवाह में दिक्कत, संतान प्राप्ति में दिक्कत, दाम्पत्य जीवन में दिक्कत चल रहा हो, ऐसे समयों में आपको यज्ञ याजन हवन जरूर कराना चाहिए। क्योंकि यह शुभ महीना जो चल रहा है श्रावण मास का, इसमें अगर यज्ञ याजन होता है तो उसका 4 गुना अधिक फल मिलता है। और एक चीज़ और जानिए, जब आपके नाम गोत्र पर संकल्प होकर हवन होता है तो आपके सभी कार्य बनने लगते हैं, चाहे आप विश्व के कोने कोने में कहीं हो, वह ऊर्जा आप तक पहुंचती है। इसलिए आप यज्ञ याजन के लिए हमारे इंस्टाग्राम पर आइए, हमारे लायक जो संभव है हम करेंगे, वहां पर बात हो जाएगी, आपका संकल्प हो जाएगा, आपके लिए पूजा चलेगी। तो इन्हीं भावनाओं के साथ वसुदेव कुटुंबकम की जो भावना लेकर चल रहे हैं उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।